अब हमारे पास क्या है 1.2 को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 1.2 सोल्व यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। हमने तमाम क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है हमें किसको यूज करना है क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज करना है और क्वाड्रेटिक फार्मूले के जरिए हम क्या करेंगे क्वेश्चन को हल करेंगे। सबसे पहले आपने समझना है क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या है क्वेश्चन को पहले छोड़ो देखो ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तमाम नंबर क्या है इक्वेशन मतलब 0 से पहले होना चाहिए मतलब दूसरी लेफ्ट साइड पर कोई भी नंबर नहीं होना चाहिए पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट अपने क्या समझना है जो x² वाला नंबर होगा वो हमारे पास क्या होगा a। देखो अभी मैं समझाऊंगा सर अभी आपने समझना है जो x² वाला नंबर होगा वो क्या होगा a, जो सिर्फ x वाला होगा वो b, जो कुछ भी मतलब x वगैरह कुछ भी नहीं लिखा होगा वो c, वो क्या बनेगा c बनेगा। x² वाला a बगैर सिंपल x वाला b बगैर x वाला c। अब देखना किस तरह इसमें x² वाला क्या बन जाएगा 2, ये जो x² के साथ क्या लिखा है 2 लिखा है ना तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा a। और देखो सिंपल x वाला क्या हम क्या नाम देंगे b, तो b हमारे पास क्या बनेगा 7। बगैर x वाले को हम क्या नाम देंगे c, तो c की वैल्यू क्या बनी 3 बनी। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2। सिंपल आपने यहाँ पर वैल्यू पुट करनी देखो b की वैल्यू क्या है 7 तो मैंने यहाँ पर 7 लिखा फार्मूले का माइनस प्लस माइनस अंडर रूट b का वैल्यू क्या है 7 तो b का स्क्वायर है ना तो b मैंने यहाँ पर क्या लिया 7 का स्क्वायर माइनस फार्मूले में 4 फिर 4 एक की जगह मैंने क्या लिखा सिंपल एक की वैल्यू क्या है 2 तो मैंने 2 लिखा। c की जगह मैंने क्या लिखा c की वैल्यू क्या है 3 तो मैंने उसकी जगह 3 लिखा सिंपल। फिर 2 लिख लिया a की वैल्यू क्या है 2 तो मैंने एक जगह क्या लिखा समझ आए। अब देखो क्या करना 7 का स्क्वायर 49 4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे क्या बन जाएगा 24 नीचे 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे क्या बन जाएगा 4 49 से 24 निकालोगे क्या बच जाएगा 25 क्या बन जाएगा 25 बचेगा क्या बचेगा 25। अब देखो 25 को मैं इस तरह लिख सकता हूँ ना 25 को मैं इस तरह लिख सकता हूँ ना 5 का स्क्वायर 25 को मैं लिख सकता हूँ 5 का स्क्वायर। देखो 5 × 5 क्या बन जाएगा वापस 25 तो मैं 25 को इस तरह लिख सकता हूँ ना 5 का स्क्वायर। यहाँ पर 25 जगह मैंने क्या लिखा 5 का स्क्वायर नीचे क्या लिखा 4 तो सिंपल देखो ये स्क्वायर और अंडर रूट आपस में क्या हो जाएंगे खत्म हो जाएंगे तो क्या रह जाएगा -7 प्लस -5 डिवाइडेड बाई 4। तो एक दफा फिर से आपने प्लस में लिखना है एक दफा माइनस में लिखना है तो फिर से x की दो सिंपल देखो एक दफा हमने किस में लिखा प्लस में लिखा देखो -7 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 4 दूसरी दफा हमने -7 माइनस 5 डिवाइडेड तो सिंपल -7 से 5 निकालोगे क्या बचेगा -2 नीचे 4 2 1 2 2 2 4 तो आंसर क्या बना -1 और 2 -7 -5 तो क्या बन जाएगा -12 डिवाइडेड बाई 4 4 1 4 4 3 तो -3 का क्या बना समझ आ गया। माइनस वाला देखो जमा तो है ना। अब देखो अगर यहाँ पर देखो माइनस नहीं होता दोनों प्लस होते तो फिर यहाँ पर क्या होते 7 प्लस 5 क्या हो जाते जमा हो जाते। अब देखो यहाँ पर माइनस है तो माइनस प्लस इसका मतलब क्या है आपने माइनस करना। अगर दोनों प्लस लिखे थे या दोनों माइनस लिखे थे तब ये जमा हो जाते। अब एक माइनस है एक प्लस तो इसका मतलब क्या है आपने माइनस करना क्या करना होगा माइनस और सिंबल निशान भी उसी का लगाना है जो बड़ा नंबर है 7 बड़ा है ना तो यहाँ पर 5 से 7 से जब 2 निकालोगे ना -7 से जब 2 निकालोगे तो क्या रह जाएगा -2 तो उससे -7 में से 5 निकालोगे क्या रह जाएगा -2 क्या है -2 5 निकालोगे। ये समझ आ गया ना। अब देखो यहाँ पर दोनों माइनस में अब यहाँ पर प्लस हो जाएगा माइनस देखो -7 -5 तो अब प्लस हो जाएगा -4 1 4 4 3 -12 आंसर समझ। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 में फिर हमारे पास क्या है। अब देखो जो स्क्वायर वाला नंबर होगा वो हमारे पास क्या बनेगा ए बनेगा। देखो स्क्वायर वाला यहाँ पर कुछ भी आ सकता है y आ सकता है z आ सकता है c आ सकता है कुछ भी आ सकता है स्क्वायर वाला नंबर ए तो ए हमारे पास क्या बन जाएगा 4। सिंपल बगैर स्क्वायर वाला नंबर जिस यहाँ पर देखो y लिखा है तो सिंपल नंबर जिसके साथ सिर्फ एक पावर हो मतलब इसका मतलब क्या यहाँ पर पावर 1 तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा b4 बगैर जिसके साथ कुछ भी नहीं लिखा है तो वो क्या बन जाएगा। फिर से क्वाड्रेटिक फार्मूला b की जगह क्या लिखोगे यहाँ पर फार्मूला क्या है b प्लस माइनस b² माइनस 4ac अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2 तो b की जगह क्या लिखोगे -4 प्लस माइनस b² माइनस 4ac तो b की जगह क्या लिखोगे 4² माइनस 4 a हमारे पास क्या है 4 फिर c हमारे पास क्या है -3।
अब हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो स्क्वायर वाला हमारे पास क्या बन जाएगा, ए, बगैर स्क्वायर वाला हमारे पास क्या बन जाएगा, बी, जिसके साथ कुछ भी नहीं लिखा है वो हमारे पास क्या बन जाएगा, सी। तो फिर से आपने फार्मूला लगाना है, बी की जगह क्या लिखोगे, -4 प्लस माइनस, यहाँ पर बी स्क्वायर, तो बी की जगह क्या लिखोगे, 4 स्क्वायर -4ac, 4 लिखोगे, ए हमारे पास क्या है 4 और सी हमारे पास क्या है -3। तो 4 का स्क्वायर क्या बन जाएगा 16, -4 को जब 4 से मल्टीप्लाई करोगे 16, फिर -16 को -3 से मल्टीप्लाई करोगे क्या बन जाएगा +48, 48 + 16 क्या बन जाएगा 64। अब 64 को मैं इस तरह लिख सकता हूँ ना, 8 ज़रब 8 क्या बन जाएगा 64। तो 64 को मैं इस तरह लिख सकता हूँ ना, 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, जब 8 का स्क्वायर लिखूंगा क्या बन जाएगा 64। समझ आ गया ना सकीना, आपको समझ आ 64, देखो 8 ज़रब 8 64, तो मैं 64 की जगह क्या लिखूंगा स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, इसी वजह से स्क्वायर लिखूंगा क्योंकि स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में क्या होते हैं दुश्मन, ये क्या हो जाएंगे कट। तो 64 की जगह मैं क्या लिखूंगा 8 का स्क्वायर, तो 8 स्क्वायर और 64 खत्म, क्या रह जाएगा सिर्फ 8 रह जाएगा, सही। तो यहाँ पर देखो फिर से आपने एक दफा क्या लिखना है, -4 प्लस -8 डिवाइडेड बाय, एक दफा किस में लिखना होगा प्लस में लिखना होगा, एक दफा किस में लिखना होगा माइनस में, तो -4 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 8। अब देखो 8 से जब -4 निकालोगे तो क्या रह जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 4 1 जार 4, हमारे पास क्या है 4 2 जार 8, तो x का एक आंसर हमारे पास ये बना या y का आंसर बना। दूसरा y का आंसर क्या है, अब दूसरी दफा हम किस में लिखेंगे माइनस में, तो -4 -8 क्या बन जाएगा -12 डिवाइडेड बाय 8, तो -4 -8 -12 बन जाएगा डिवाइडेड बाय 8। देखो हमारे पास, देखो इसको डिवाइड करो, 2 4 जार 8, उसी तरह 2 6 जार 12, 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, तो -3 डिवाइडेड बाय 2, ये दूसरा आंसर बना। एक आंसर 1 और 2, एक आंसर -3 और 2।